नमस्कार। जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज इस एपिसोड में मैं जो आपसे चर्चा करने वाला हूं, जो विमर्श करने वाला हूं, उसका विषय रहेगा राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम। और नेशनल सर्विस स्कीम में भी जो उसकी डायरी है, उस डायरी को किस तरह कंप्लीट करते हैं, डायरी का एनएसएस में क्या योगदान है, क्या महत्व है, वो क्यों जरूरी है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अक्सर बहुत से विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि हमें एनएसएस में जो डायरी मिलती है उसका हमें करना क्या है, उसे कैसे भरना है, किस तरह सबमिट करना है और उसका क्या महत्व है। आज इस पर ही हम चर्चा करेंगे। मैंने ये विचार किया कि इस बारे में भी आपसे बात होनी चाहिए, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और ये डायरी क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप जो राष्ट्रीय सेवा योजना में ए, बी और सी सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं या आगे भी कोई गतिविधि आप उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से ये डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमें अपने जीवन में डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए, एक अच्छी प्रैक्टिस है ये। लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना हमें डायरी लिखने की प्रैक्टिस भी कराती है और इसका लाभ भी है। सामान्य तौर पर हम डायरी देखेंगे तो हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी राष्ट्रीय सेवा योजना की इस तरह की डायरी होगी। ऐसी डायरी है और इसमें अलग अलग पेजेस पे अलग अलग जानकारी दी है। आप स्क्रीन पर देखें, ये फ्रंट पेज इस डायरी का है और इसमें आपको अपना विवरण देना है। विवरण क्या है एनएसएस में? आपका नाम, पिताजी का नाम, कहाँ रहते हैं, किस कक्षा में पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ईमेल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी जानकारी है वो सब इसमें आपको भरनी होगी। और इसके तुरंत बाद आपको कई सारे पेज मिलेंगे। उन पेजेस में आपको एनएसएस के संबंध में काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। कौन कौन से विशेष डे होते हैं एनएसएस में, एबीसी सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, नियमित गतिविधियां क्या हैं, विशेष शिविर क्या हैं, एनएसएस में लगने वाले नारे क्या हैं, ऐसी तमाम सारी चीज़ें इसमें जानकारी मिलती हैं। और एनएसएस के गीत कौन कौन से हैं वो इस डायरी में आपको, लक्ष्य गीत कौन सा है, आह्वान गीत कौन सा है, ऐसे तमाम गीत इसमें आपको मिलेंगे। एनएसएस में 3 प्रमुख चीज़ें हैं जिनका महत्व है। आप जैसे जैसे एनएसएस में आगे बढ़ेंगे तो ये 3 चीज़ आपकी पहले चेक की जाएंगी, यही आपकी देखी जाएंगी और इन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। नंबर 1, एनएसएस की क्लैपिंग, जो हम 3-3 के सेट में 3 बार करते हैं, टोटल 9 तालियां बजाते हैं, तो वो क्लैपिंग है। दूसरा, एनएसएस की डायरी के गीत। ये गीत जो आप देख रहे हैं, एनएसएस की प्रत्येक डायरी में आपको ये गीत दिखाई देंगे। ये जो गीत हैं ये पूरे भारत में एक ही लय में गाए जाते हैं। तो ये गीत हैं, आपको डायरी के कम से कम 4-5 गीत तो आने ही चाहिए यदि आप एनएसएस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, लय सहित। और एनएसएस के गीत की लय क्या है, यदि किसी को जानकारी नहीं है, कई यूनिट में नहीं है क्योंकि नए नए सिलेक्शन हुए हैं, नए कार्यक्रम अधिकारी आए हैं तो उनको जानकारी नहीं है, तो आप इतिहास विमर्श की इसी चैनल में प्लेलिस्ट पर जाकर एनएसएस वाले वॉलेट को खोलेंगे तो आपको एनएसएस की डायरी के ये गीत, ये मैंने इस पर एक एपिसोड तैयार किया है, एनएसएस की डायरी के गीत कौन से हैं और उनकी लय क्या है, आप इसे सुनकर सीख सकते हैं। क्योंकि ये गीत मैंने अकेले बैठ के रिकॉर्ड किए हैं और गीत एनएसएस में रिपीट होते हैं। एक बार हम लोग गाते हैं, फिर एक बार से ऑडियंस गाती है, तो इस तरह से रिपीट होते, समूह गीत हैं ये। तो इसको आप समूह में गाने की प्रैक्टिस करें, लय यही रहेगी। एक लाइन आपने बोली, एक लाइन आपके जो और युवा साथी हैं वो बोलेंगे। तो ये एनएसएस की डायरी के गीत आप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें बात चलती है विशेष शिविर की। 7 दिवसीय विशेष शिविर जो 7 डेज स्पेशल कैंप हैं, उनका एनएसएस में बहुत बड़ा महत्व है। और आगे बढ़ने के लिए कम से कम एक विशेष शिविर, यूनिट शिविर जो है आपका, यूनिट कैंप, वो आपको जरूर करना होता है। यदि आपने एक यूनिट कैंप नहीं किया तो आपके आगे एनएसएस में किसी भी प्रकार की ग्रोथ संभव नहीं है। ना आपको एबीसी सर्टिफिकेट मिलेंगे,
ना आप स्टेट कैंप में जा पाएंगे, ना आप नेशनल कैंप में जा पाएंगे, और ना ही आप आरडी प्री आरडी किसी कैंप के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसकी पहली शर्त यह है कि आप एक यूनिट कैंप अवश्य करें। और यूनिट कैंप की गतिविधियां जो 7 दिन का विशेष शिविर होता है, ये पेज देखिए आप, इस तरह के पेजेस आपको मिलेंगे। इनमें एक एक दिन की गतिविधि लिखी है, 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, ये सारे डेज जो दिए हैं, इन डेज के बारे में आपको अपने लिखना है कि आज हमारा ये दिन था, आज ये गतिविधि हुई, और ऐसे टोटल पर डे की आपको बौद्धिक सत्र में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। और किसी प्रकार का रीराइट ना करना पड़े, तो इससे बेहतर यह है कि जब आप कैंप में जाएं तो एक अपनी कॉपी लेके जाएं, कॉपी और पेन, तो आप प्रतिदिन की उसको गतिविधि को नोट कर लें। और नोट करने के बाद जब आप लौट के आएँ अपने कॉलेज में कैंप के बाद, तो उसको धैर्य से उस डायरी को लिखें, और डायरी लिखने के बाद प्रत्येक पेज पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, और कार्यक्रम अधिकारी जो आपके प्रोग्राम ऑफिसर हैं उनसे उसको वेरीफाई कराना है। और इस डायरी के लास्ट पेज को देखें, इसमें ये सारे, जिस कॉलेज में डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर के सिग्नेचर कराएंगे, जिसमें प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल के सिग्नेचर कराएंगे, कार्यक्रम अधिकारी के सिग्नेचर कराएंगे। तो ऐसे कंप्लीट इसमें, क्योंकि आपको 240 घंटे यानी 2 डायरी, एक वर्ष में 120 घंटे और 2 वर्ष में 240 घंटे जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको बी सर्टिफिकेट मिलता है। तो ऐसे आपको 2 वर्षों में ये 2 डायरियां कंप्लीट करनी होंगी। और जब ये 2 डायरी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, सब पूरे आपके सिग्नेचर, आपके प्रोग्राम ऑफिसर के सिग्नेचर, आपके प्रिंसिपल के या डायरेक्टर के सिग्नेचर, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, तो इनको जब आप सबमिट करेंगे तो आपका बी सर्टिफिकेट की परीक्षा होगी, या ए सर्टिफिकेट की परीक्षा होगी, और सी सर्टिफिकेट की परीक्षा होगी। जब इनको आप सबमिट कर देंगे तो ये आपको करना है। साथ ही साथ इसमें ये पेज देखें, ये है 1 डे शिविर वाला, 1 डे कैंप। एक दिवस शिविर एनएसएस में लगाए जाते हैं, एक दिवसीय विशेष शिविर लगाए जाते हैं। तो उनके, जैसे आप वृक्षारोपण अभियान के लिए जा रहे हैं तो वृक्ष गंगा रैली निकाल रहे हैं, या नशा उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, या कोई एक दिन आपने अपने गोद गांव बस्ती में जाके इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के लिए काम किया है, या पल्स पोलियो अभियान के लिए काम किया है, या वैक्सीनेशन के लिए आपने यदि काम किया है, तो इस घटना को हमें इस एक दिवसीय शिविर के, जो 1 डे शिविर है, उसमें आपको इसको लिखना होगा। दिवा शिविर जो 1 डे कैंप है, तो दोनों की अलग अलग है, एक ही डायरी है, इसी डायरी में दोनों चीजें आपको लिखनी है, और आपको अपने सिग्नेचर करने के बाद अपने कार्यक्रम अधिकारी के सिग्नेचर करानी है। और इसमें अन्य पेज देखें, ये जो विशेष पेज हैं, इन पेजों में ये बहुत सारे पेज आपके हैं जो आपके यहाँ अभिमुखीकरण कार्यक्रम होते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, या प्रत्येक शनिवार रविवार को जो कार्यक्रम होते हैं, या स्पेशल डे। अभी हम जैसे आने वाले समय में युवा सप्ताह मनाने जा रहे हैं 12 फरवरी से लेके 19 फरवरी के बीच में। तो वो युवा सप्ताह के दौरान प्रतिदिन हम क्या गतिविधि कॉलेज में कर रहे हैं, उसको अपने को नोट करना है। कोई लेक्चर देने आए वो, हमने कहीं साफ सफाई की है वो, या कोई और जो भी गतिविधि है 1 घंटे 2 घंटे की है, तो प्रतिदिन की आपको उसमें नोट करनी है और अपने कार्यक्रम अधिकारी से उस पर सिग्नेचर कराने। यही जो एक्स्ट्रा घंटे हैं, यही आपके सर्टिफिकेट के समय में काम आते हैं। जो 120 घंटे 1 वर्ष के हैं, वो इसी तरह से पूरे होते हैं। या आपने मतदाता जागरूकता के लिए रैली निकाली है, या आपने साफ सफाई के लिए कोई काम किया है, या पॉलीथीन उन्मूलन के लिए आपने कोई विशेष काम किया है, या आपके विश्वविद्यालय में कोई कॉमन प्रोग्राम हुआ है उसमें आप गए हैं, या एनएसएस डे वाले दिन आपने कोई कार्यक्रम किया है और उसमें 2-3 घंटे आप गए हैं, तो वो सारे आपको नोट करने हैं। और ऐसे ही टोटल काउंटिंग जब आप कर लेंगे 120 घंटे की, तो 1 वर्ष की डायरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसी 2 डायरियां 120 240 घंटे जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका डायरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसमें आपके जो 7 डे शिविर हैं वो काउंट नहीं होते, या 1 डे शिविर जो 1 डे कैंप हैं वो भी इसमें काउंट नहीं होते। ये स्पेशल जो आपके यहाँ शनिवार रविवार या अदर डे में प्रोग्राम होता है कोई, उनके जो घंटे हैं वो इसमें काउंट किए जाते हैं। कितने आवर्स में आपने काम किया है वो सब इसमें काउंट करके 120 घंटे और पढ़ाई के दौरान होते हैं। और सब कॉलेजों में गतिविधियाँ होती हैं, या कोई विशेष व्यक्ति आए, आपको लेक्चर हुआ, या आपके कोऑर्डिनेटर जी आए, या आपके जिला संगठक जी आए, कॉलेज में भ्रमण किया या स्कूल में भ्रमण किया और उनके साथ कोई आपकी टॉक हुई है, कोई चर्चा हुई है, 1-1.5 घंटे आप बैठे हैं, तो वो सब इसमें नोट करना पड़ेगा। आप कौन सज्जन आए, कब आए, किस डेट में आए, कितनी देर रुके और आपने वो कार्यक्रम किया, ये आपको करना होगा।
तो ये डायरी इस प्रकार से है। इस डायरी में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये डायरी, ये मान लो इसकी एनएसएस की सब कुछ जानकारी देने के लिए कंप्लीट अपने आप में बिल्कुल छोटा धमाका है। इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसमें कैंप कैसे होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका गठन कब हुआ, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, कौन सा मंत्रालय इसको चलाता है, ये सब आपके जब बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा होती है तो आपसे इसी डायरी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप कब होता है, कब लगाना चाहिए, उसके क्या लाभ हैं, नशा उन्मूलन के लिए क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। कई सारे गीत हैं। तो ये आप कंप्लीट करें, इस डायरी को कंप्लीट करें। मुझे विश्वास है कि, और इसमें कई सारे नारे भी हैं, कई नारे हैं, कई डेज दिए हैं। यानी हम एनएसएस में जो डे मनाते हैं, जैसे 1 दिसंबर को हमने भी एड्स दिवस मनाया था, या 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाते हैं, या 1 मई को हम श्रमिक दिवस मनाते हैं। ऐसे तमाम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं। इस तरह के तमाम इसमें दिन हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस भी है और कई सारे कौमी एकता दिवस भी है। तो ये सारे दिवस या सप्ताह जो हम इसमें मनाते हैं वो उनकी जानकारी इसमें देनी है। तो डायरी आप ऐसे भरें। कई जगह डायरी प्रिंट होके नहीं आई है तो घबराएं नहीं। आपको ये डायरी आपके प्रोग्राम ऑफिसर देंगे। तब तक आप अपनी सारी गतिविधियां एक कॉपी ले लें, रफ कॉपी। उसमें आप डेट वाइज लिखते जाएं, किस डेट में आपने कौन सा कार्यक्रम किया वो नोट करके रखें। कार्यक्रम अधिकारी से अपने सिग्नेचर करा लें, उनकी जानकारी में होना चाहिए। और जब आपको डायरी मिले तो इस डायरी को लिखने के बाद, प्रिंसिपल के सिग्नेचर कराने के बाद, सील लगाने के बाद आपको ये डायरी सबमिट करनी होगी, तब आपको सर्टिफिकेट की पात्रता होगी। तो 240 घंटे की 2 डायरी आपको बनानी होंगी। मैं समझता हूँ डायरी के संबंध में आपको जानकारी पूरी मिली होगी और इस आधार पे आप काम करेंगे। मैं बहुत से शिविरों में गया, कैंप में लगातार चल रहे हैं, तो बहुत से बच्चों का उसमें प्रश्न था। तो मुझे लगा कि मुझे ये जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरी के बारे में जानकारी मिले। तो आप अपनी डायरी कंप्लीट करें। किसी भी प्रकार की कोई आपकी जिज्ञासा है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप मुझे ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा आपकी जिज्ञासा का समाधान करूं। एनएसएस के गीत की लय के बारे में भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आपको मैं वो भी बताऊंगा। यदि आप ग्वालियर ज़िले में हैं और आपके यूनिट में कभी उन्मुखीकरण कार्यक्रम है जो करना चाहते हैं आप, तो मैं आपके कॉलेज में या स्कूल में भी आऊँगा, आपसे चर्चा करूँगा। प्रत्यक्ष बैठ के भी हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। साथ ही साथ आपके जितने मित्र एनएसएस में हैं, दूसरी कॉलेजों में हैं या स्कूलों में हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंचे कि डायरी किस तरह से भरनी है। और इतिहास विमर्श में ही एनएसएस के बहुत सारे वीडियो मैंने दिए हैं, क्रम से आप इनको देखें। एनएसएस आप प्लेलिस्ट देखेंगे, एनएसएस खोलेंगे तो 10-12 वीडियो उसमें हैं। उसमें आरडी परेड में सिलेक्शन कैसे होता है, एनएसएस डे क्या है, एनएसएस क्यों लें, क्या इसके लाभ हैं, एनएसएस के गीत कौन से, और विशेष शिविर क्या होते हैं। जो 7 दिन के विशेष शिविर हैं उस पर भी एक वीडियो है, उसमें कैसे गतिविधि चलती है। डायरी में पहले पेज पे आपको विशेष शिविर की गतिविधि मिलेगी। और मैंने इसमें भी बताया, इस वीडियो में मैंने बताया कि विशेष शिविर जो हमारी सुबह से लेकर रात तक की गतिविधि एक शिविर की है वो क्या है, कैसे कार्यक्रम करता है। या जो स्टेट कैंप है उसके 1 दिन की गतिविधि पे मैंने ये वीडियो बनाया। ये स्टेट कैंप सबसे महत्वपूर्ण कैंप होता है एनएसएस के विद्यार्थी के लिए, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी दिनचर्या निर्धारित होती है शिविरों की, तो आप वो भी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, कमेंट्स अवश्य करें, जिससे ये पता चले कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए कहीं ना कहीं हितकर साबित हुई है। और यदि आपने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उससे जुड़ नहीं पाए किसी कारण से, तो आप इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो सूचनाएं समय समय पर मैं आपके लिए लाता हूं वो आपको सबसे पहले मिलें। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे विविध करके जो सूचनाएं हैं वो आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज से संबंधित जो विशेष समाचार हैं हायर एजुकेशन के, वो रहते हैं इसमें। यदि आप शैक्षिक चर्चा में देखेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बारे में, प्लस मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास मेरा विषय है, तो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, एमए इत्यादि। और जो इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, सब, उनके लिए प्रोजेक्ट क्या है, वोकेशनल कोर्स क्या है, किस तरह से उसको डिजाइन किया गया है, कैसे उसको तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, वो सारे वीडियो इसमें आपको प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे शैक्षिक चर्चा में मिलने वाले हैं।
तो सारी की सारी गतिविधि आपको यहाँ मिलेगी। साथ ही साथ इतिहास विमर्श के जो कम्युनिटी है, आप कम्युनिटी पे इस चैनल पर जाएंगे तो विश्वविद्यालय की जो प्रमुख सूचनाएं हैं, कब आपके एग्ज़ाम होने हैं, क्या आपका टाइम टेबल है, कब से परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसी तमाम चीज़ें, या ऐसे अखबार की कोई खबर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको कम्युनिटी पे भी मिलेगी। अभी भी इसमें है, आगे भी मिलेंगी। तो आप यहाँ से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज के लिए काफ़ी है। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।